हाय गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा हटकर है और हम सबके लिए यूजफुल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसका एक कॉम्पोनेंट है। पर्सनल फाइनेंस के और भी कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप करियर व्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल फाइनेंस का पहला कंपोनेंट है बजटिंग। बजटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है अपने एक्सपेंसेस और इनकम का ट्रैक रखना। पर कुछ लोग बजटिंग करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है या उसमें बहुत ज़्यादा एंट्रीज करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजटिंग आप एक सिंपल डायरी या फिर अपने नोट्स ऐप में भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि हम बजटिंग इसलिए ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे और फ्रीली इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक जो व्हीकल होता है, चाहे जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो हमको रोकता है, लेकिन वही ब्रेक हमको फ्रीली स्पेंड करने की भी इजाज़त देता है। एंड ऐसा ही सेम बजट के साथ है, क्योंकि ये हमको अलाउ करता है हम फ्रीली स्पेंड भी करें, क्योंकि इस वजह से हमको पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और उस हिसाब से हम अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज कर सकते हैं और हम फ्रीली स्पेंड भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड पर्सनल फाइनेंस का बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोविड के टाइम पे जहां बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही थी, उस टाइम पे पर्सनल फाइनेंस का ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमरजेंसी फंड को आप, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आप इसको अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे यूज़ कर सकते हैं और अपनी पहली सैलरी आते ही इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि आपको ईजिली वो पैसा मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एफडी बना सकते हैं, या फिर आप कैश में पैसा रख सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पैसा आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। अब इमरजेंसी फंड यूजुअली आपकी सैलरी के 6 मंथ्स के इक्विवेलेंट में होता है, लेकिन अगर आप एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका इमरजेंसी फंड 12 मंथ्स ऑफ योर सैलरी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं पर्सनल फाइनेंस के थर्ड कंपोनेंट की तरफ, जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होता है पर्सनल फाइनेंस का, लेकिन जब हम यंग होते हैं तब हम इस एलिमेंट को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। अब जो इंश्योरेंस होती है वो कई तरीके की होती है, लेकिन हर इंसान के पास 2 इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हर इंसान के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि UL, IPS या फिर इंडोमेंट प्लान्स, लेकिन हमको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप 10 से 12 हज़ार पर महीना पे करके भी 1 करोड़ रुपए तक का प्रीमियम आपको मिल सकता है। और दूसरी इंश्योरेंस जो हमारे पास होनी चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली कोई भी हादसा हो जाता है तो आपकी लाइफ की सारी सेविंग्स उसको कवर करने में लग जाती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट की तरफ, जो कि है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क। अब जो रिस्क होती है जितनी ज़्यादा होती है उतनी हायर रिटर्न्स होते हैं, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिस्क फ्री नहीं होता है। अब जैसे कि सबकी अपनी डिफरेंट फाइनेंशियल सिचुएशन होती है और उस फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सबकी रिस्क लेने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो जो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो, ज़रूरी नहीं वही सेम फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी फ्रेंड के और उसकी भी सेम रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। इस वजह से इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टिंग के बारे में ये तो नहीं बताएंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा लेस रिस्क होती है, या फिर अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनीज अपनी कंट्री की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड रेप्यूटेबल कंपनीज होती हैं, जहाँ का बिजनेस बहुत स्टेबल होता है, तो यहाँ पे भी रिस्क थोड़ा कम रहता है क्योंकि जो बिजनेस होती है उसकी स्टेबिलिटी होती है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सारा पैसा एक जगह पे ना लगाएं, इस वजह से आपकी जो रिस्क होती है वो रिड्यूस हो जाती है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। टैक्स प्लानिंग एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम कुछ बेसिक सेविंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बेस्ट होती हैं। सबसे पहली टेक्निक है ELSS। ये म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स होते हैं ये टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपको मिलता है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। इसके अलावा अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं और जो आप उसका रेंट पे करते हैं वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। एंड इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की भी कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे कि NPS, PPF या सुकन्या समृद्धि योजना जो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। तो आज की वीडियो में हमने 5 पर्सनल फाइनेंस के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप कमेंट करिए कि आपको कौन से कंपोनेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।